बात करेंगे डायबिटीज टाइप 2 को लेकर और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मेडिकल डॉक्टर और उन्हें डायबिटीज कोच भी आप कह सकते हैं डॉक्टर अनुभव घोष जी मौजूद हैं। तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार, थैंक यू। इसी के साथ साथ मेरा पहला सवाल यही है कि हमें कैसे पता लगे कि हमें डायबिटीज टाइप 1 है या डायबिटीज टाइप 2 है? डायबिटीज जो है टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे आज टाइप 2 के बारे में। तो डिफरेंस कैसे पता करें टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में? तो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बनाती है, तो इसलिए पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 में क्या होता है कि उसको बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन खुद बना रही होती है। यही मेन डिफरेंस है। अब कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो नंबर 1 डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। अगर हम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनकी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बनाती है, ठीक है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है उनकी बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, इनफैक्ट ज्यादा बना रही होती है, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ओके सर। तो सर वही मेरा अगला सवाल ये है कि डायबिटीज 2 टाइप को, जो टाइप 2 होता है, उसको हम रिवर्स, अगर वो रिवर्स हो जाए तो उसके बाद हम सब कुछ खा सकते हैं? जैसे जब बीमारी होती है तब तो बहुत सारी पाबंदियां लगी होती हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो रिवर्स होने के बाद क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? तो देखिए, रिवर्सल को लेके ना काफी लोगों में कंफ्यूजन है, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सारे कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। देखिए, पहले चीज तो है एक रिवर्सल की हम बात करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि क्या डायबिटीज क्योर हो जाएगा? डायबिटीज क्योर नहीं हो सकता है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। टाइप 2 भी क्योर नहीं होता है। जब हम क्योर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा से कभी डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। रिवर्सल का मतलब है आप इसको रेमिशन भी कह सकते हैं। कुछ लोग रेमिशन कहते हैं, कुछ लोग रिवर्सल कहते हैं। जब मैं रेमिशन या रिवर्सल की बात करता हूं तो आपकी HbA1c लेवल जो है वो 6.5 के नीचे आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज 6.5 के ऊपर है अगर HbA1c, तो उसको हम डायबिटिक बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। तो जैसे ही आपका HbA1c लेवल 6.5 के नीचे आ जाएगा तो उसको हम डायबिटीज नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया हो, आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया, आपने एक लो कार्ब डाइट फॉलो किया या कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस किया आपने, जिससे आपका HbA1c लेवल 6.5 के नीचे आ गया। लेकिन अगर आप फिर से अपने पुराने लाइफस्टाइल में चले जाएंगे तो आपको दोबारा से डायबिटीज हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है लेकिन क्योर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे तो आपका डायबिटीज दोबारा नहीं होगा। तो एक सवाल ये भी है कि डायबिटीज टाइप 1 को भी रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स, सॉरी, डायबिटीज टाइप 1 रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। तो जब आप कुछ खाना खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जाके, वो उसके लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन बॉडी में बन नहीं रही है, तो इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखते हैं जितने भी टाइप 1 के मरीज हैं वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। वैसे मेरा अगला सवाल यह है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हम इसे पहचानें? तो देखिए, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। शुरू में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होगा, आप जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, ठीक है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना, कई लोगों में ये देखा गया है कि आपका वजन अचानक से बहुत ज्यादा घट रहा है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है। एक और बहुत ही अच्छा तरीका है जो पता लगा सकते हैं, आप देखेंगे किसी के गर्दन में ना काला काला हो जाता है या फिर कुछ और दाने दाने टाइप हो जाता है। उस कंडीशन में आप पता लगा सकते हैं कि उसको या तो डायबिटीज है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके सर, वही मेरा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि इसके बचाव या इलाज के लिए क्या? देखिए, ADA गाइडलाइन ये कहता है कि डायबिटीज जो है एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक डायटरी डिसऑर्डर है। जब मैं डायटरी डिसऑर्डर की बात करता हूं तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आप लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ठीक कर सकते हैं। तो आप
आपका एक सवाल और होना चाहिए था कि डायबिटीज टाइप 2 आखिर क्यों होता है, तो उस सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज होने का बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत सारे चीज आते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अगर आप एक बहुत ज्यादा हाई कार्ब डाइट ले रहे तो उस कंडीशन में आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आप एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे तो उसमें भी आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो उस कंडीशन में हो सकता है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो है सोते नहीं है ठीक से। अगर आप ठीक तरह से सो नहीं रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हेरिडिटी है, मेरे फैमिलीज में चल रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि फैमिलीज में अगर टाइप 2 डायबिटीज चल रहा है तो इसका कारण है बैड लाइफस्टाइल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।